रबड़ी दूध पीने के लिए ना तो आपको होटलों के बाहर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा और ना ही आपको बाहर से ये लेकर पीना पड़ेगा। बहुत ही कम बजट में और कम टाइम में घर पर ही आज हम आपको रबड़ी दूध बनाना सिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। आज आपके साथ रबड़ी दूध की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बिल्कुल होटल स्टाइल में। कौन कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जिससे कि ये एकदम क्रीमी और रिच सी हमारी कम बजट में रबड़ी दूध जो है बन के रेडी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को भी लाइक करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमने जो काम करना है वो है ये वाला। तो हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है। इसको हम जो है वो भिगो के सबसे पहले रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। अब दूसरा काम जो हमने करना है वो है ये वाला। इसमें हमने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लेना है और इसको भी हमने इसका घोल बना के जो है वो पहले से तैयार कर लेना है। आपने इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए 1/4 कप जो है वो मैं शुगर ले रही हूँ। इसको हमने कैरमलाइज़ करना है। शुगर को कैरमलाइज़ करने के लिए फ्लेम को हमने स्लो रखना है और लकड़ी का चम्मच जो है वही यूज़ करना है। आपने नॉन स्टिक चम्मच इसमें यूज़ नहीं करना, वरना चीनी जो है वो सारी उसके साथ चिपक जाएगी और उतरने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे देखिए जितना भी कलर आपको पसंद है, कैरमल, डार्क, लाइट, अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसको नहीं दूँगी। तो यहाँ पे मैं दूध यूज़ कर रही हूँ हाफ़ केजी। तो मेरी कप से नापें तो ये 2 कप है। तो शुरू में आपको लगेगा कि ये चीनी नीचे जाके बैठ गई है। जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो इसके साथ ही जो है हमने जो घोल बना के रखा था कॉर्नफ्लोर का वो भी ऐड कर देंगे। तो कस्टर्ड पाउडर जो मैं कह रही थी कि वो आपने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। एक तो उसकी वजह ये है कि कस्टर्ड में कलर आते हैं, तो हमें इसमें रबड़ी कलर चाहिए। कस्टर्ड में बहुत से कलर आते हैं। अगर वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड भी यूज़ करेंगे तो वो भी उस येलो कलर भी होता है, तो जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करें। और टेस्ट के लिए इसमें फिर मैं आगे कुछ और डालूँगी। इसके लिए मज़ीद आपने एंड तक मेरी वीडियो को देखना है। तो यहाँ पे देखें हमने दूध को इतना पका लिया है कि ये आधा रह गया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो चुकी है और इसका जो है वो भी कम हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें हम इसमें ऐड कर रहे हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है वनीला एसेंस। जस्ट 3 ड्रॉप्स ही आपने इसमें ऐड करने हैं। मैं अपनी जो रबड़ी है दूध है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ही सारी चीज़ें आपको मेंशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो चुकी है। खुशबू और फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैं इलायची पाउडर जो है वो भी डाल दूँगी 1 चुटकी। अगर आपको पसंद है तो डाल दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे देखें हमारा जो रबड़ी दूध है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर इसमें हमने जो तो मलंगा अपना भिगो के रखा हुआ था वो ऐड कर दूँगी। देखें आप अच्छी तरह से हमारे सारे बीज जो हैं वो फूल चुके हैं। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। गर्म दूध में आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए दूध तो फिर ही आप इसमें ऐड अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको, ताकि इसकी जितने भी इसमें लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम ही बजट में रबड़ी दूध जो है वो हमने घर पे ही रेडी कर लिया है। अब इसमें ढेर सारी बर्फ़ ऐड करेंगे ताकि ये मज़ीद ठंडा ठार हो के टेस्टी बन जाए। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से दिखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है कि एकदम पीने को मन कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आ रही होगी। तो रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो उसको लाइक भी करके जाइएगा और मेरे चैनल को जो है वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ बादाम हैं
बहुत ही बारीक क्रश किए हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपको पसंद है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ही ये दूध बहुत ही टेस्टी और लजीज बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पे देखें हमारी ठंडी ठार रबड़ी दूध की रेसिपी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो इसको एंजॉय कीजिए अपनी पसंद से। सर्विंग कप में इसको डालिए। यहाँ पे मैं ग्लास ले रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा, इसमें इसको मैं सर्व करूँगी। ऊपर से मज़ीद अगर आपने क्रश बादाम डालने हैं, कोई और नट्स डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। मज़ीद बर्फ़ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठंडा ठार ही ये बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारा रबड़ी दूध जो है, इंस्टेंट रबड़ी दूध बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक कर दीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, इससे जो है हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जो है वो भी लाजमी दिया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो जो है वो कैसी लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी ही लग रही होंगी। तो एंजॉय कीजिए अपनी ये रबड़ी दूध की जो है वो ठंडा ठार गिलास जो कि मैंने आपके लिए रेडी किया है। उम्मीद करती हूँ आप बहुत खुश होंगे इसको पी के। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने प्यारों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।